हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस कॉमर्स क्लासेस। कुछ दिनों के विराम के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं 12वीं क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको निश्चित आएंगे। अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अंशों का निर्गमन करती है पूंजी प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त यदि पूंजी की और आवश्यकता होती है तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी आम जनता के बीच जैसे अंशों का निर्गमन करती थी, वैसे ही ऋण पत्रों का निर्गमन करके लंबे अवधि तक के लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है। अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए ऋण पत्रधारियों से प्राप्त किया गया धन कंपनी के लिए ऋण होता है। अंशधारियों को कंपनी के लाभ में हिस्सा लाभांश के रूप में मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी ब्याज की सुविधा देती है, जो कि प्रायः स्थिर होता है। कंपनी पर लाभांश के लिए की दर कोई निश्चित नहीं होती है यदि वह पूर्वाधिकारी अंश नहीं होता। पूर्वाधिकार अंश पर सामान्यतया लाभांश की दर पूर्व निर्धारित होती है। ठीक उसी तरह कंपनी जिस समय ऋण पत्र जारी करती है, उसी समय उस पर क्या ब्याज की दर होगी यह स्पष्ट इसका उल्लेख होता है। अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं, इसलिए कंपनी में पूरी भागीदारी उनकी होती है। लेकिन ऋण पत्रधारी चूंकि कंपनी के ऋणी होते हैं, इस कारण कंपनी के उनकी भागीदारी होती है। वे अपनी ओर से कंपनी के संचालक मंडल में संचालक का नियुक्ति कर सकते हैं। ये अधिकार होता है। इसके बारे में जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा होगी। जी, जैसे कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, ठीक उसी तरह से कंपनी ऋण पत्र का भी निर्गमन करती है, जो कि कैश के बदले हो सकता है, जिसमें एक मुश्त ली जा सकती है रकम, या फिर टुकड़े टुकड़े में, जैसे एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ अंशों का पैसा लिया जाता था कंपनी के द्वारा। ठीक उसी तरह यहाँ भी लिया जा सकता है। उसके अलावा अदर देन कैश के लिए भी किया जा सकता है कंपनी के द्वारा निर्गमन। फिर कंपनी तो ये दो तरीके हैं सामान्यतः जिसका उपयोग कंपनी ऋण पत्र को इन दो विधियों से जारी करती है। जिस तरह अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पे कर किया जा सकता है, लेकिन 2013 के कंपनी प्रावधान में बदलाव के बाद कोई भी कंपनी वर्तमान समय में अंशों का निर्गमन छूट पर नहीं कर सकती। लेकिन ऋण पत्र के संबंध में ऐसा नहीं है। सम मूल्य पर ऋण पत्रों का मूल्य का निर्गमन का मतलब हुआ यदि कोई कंपनी 100 रुपया वाले ऋण पत्र का निर्गमन करती है और उसके बदला 100 रुपया ही मांगती है, तो ऐसा निर्गमन सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। ठीक दूसरी परिस्थिति समझिए, छूट पर अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि 100 रुपये के ऋण पत्र के बदले कंपनी 90 रुपये मांग चाहती है आपसे, तो ये जो 10 रुपया कम जो लिया गया कंपनी से, ये कंपनी के लिए पूंजीगत हानि हुई, जिसको हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कहते हैं। उसी तरह से अंशों को जैसे प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता था, वैसे ही ऋण पत्रों को भी प्रीमियम पर निर्गमन किया जा सकता है। जैसे 100 रुपये वाले अंकित ऋण पत्र के बदले कंपनी द्वारा उसे 150 रुपये पर जारी करना। यह जो 50 रुपये अतिरिक्त है, ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होती है, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। हम लोग यहाँ भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही आएगा। तो आइए कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करें और उसके द्वारा समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ये इशू ऑफ शेयर के ही तरह है, केवल यहाँ नाम बदल जाएगा। वहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, यहाँ डिबेंचर्स में ट्रांसफर किया जाता है। आइए प्रश्न देखें। देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, गणपति लिमिटेड 4012% डिबेंचर्स का निर्गमन करती है, जो 100 रुपये का है।
परसेंट का मतलब यहाँ डिबेंचर्स का ये नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि 12% की दर से ब्याज दिया जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के द्वारा, जो पूरा रकम एप्लीकेशन लमसम बेसिस पर है, एक ही बार ले लिया गया और सभी का सभी आवेदन पत्र का राशि प्राप्त कर लिया गया और इनका ड्यूली अलॉटमेंट हम कर दिए। जैसे कम शेयर के अलॉटमेंट के बाद ही शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक बनते थे, वैसे ही एप्लीकेशन के बाद जब तक अलॉटमेंट डिवेंचर्स का नहीं किया जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के ऋणी नहीं बनेंगे। और कहता है कि कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री कीजिए, आपको जर्नल एंट्री ही पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग जर्नल का कॉलम बनाएं। सबसे पहले यहाँ लिख दें एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गणपति लिमिटेड, गणपति लिमिटेड। डेट का कॉलम जरूर रखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, जैसे शेयर में लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही बार ले लिया गया है पैसा, तो डिबेंचर्स हैं कितने, 4,000, और कितने का है भैया, 100 रुपये का है। तो हो गया आपका 4 लाख। अब यहाँ जैसे एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को बंद कर दीजिए। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हो गया, यहां भी लिख देंगे 4 लाख रुपए। अब ध्यान से देखिए, तो रह क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, यही ना रह गया। चूंकि देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार क्रेडिट है, एक दूसरी बार डेबिट है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। रह क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। बस यही 2 एंट्री होंगे। ऐसा क्वेश्चन जो छोटा आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है ये। अब आइए, अब दूसरे ढंग का क्वेश्चन देखें इसमें। अब देखिए, कहता है बिहार सीमेंट 10,000, 10%, 10% डिबेंचर्स माने ब्याज की दर 10% होगी। इसको 4% छूट पर निर्गमित किया गया। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर ही प्राप्त कर लिया गया है। आप जर्नल एंट्री कीजिए। तो आइए देखिए, यहाँ लिखिएगा हेडिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिहार सीमेंट लिमिटेड, डेट का कॉलम। आइए डिस्काउंट पे दिखा, इसको जारी किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पहला एंट्री होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, जो जैसा शेयर में भी हुआ था, टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर अमाउंट आएगा कितना, 10,000 गुना, अब 100 का 4% कितना होगा, मुजवानी निकल जाएगा 4 रुपया। तो
96 रुपया में बेचा गया। 100 के शेयर को कितना में बेचे? 96 रुपया में बेचे। तो कितना आ गया? 96 लिख के 4 शून्य दे दीजिए। 96 देकर 1 2 3 4 माने 9,60,000 रुपया। 9,60,000 रुपया। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए डिबेंचर्स में, तो लिख देंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट लिख दीजिए 9,60,000। डिस्काउंट ऑन, लॉस है ये, डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा देख लीजिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 10,000, एक पर छूट दिए 4 रुपया, तो 10,000 पे कितना दिए? 40,000। यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख। ये 10 लाख कहाँ से आया समझ लीजिए। डिबेंचर है कितने का? 100 रुपये का है, और टोटल डिबेंचर कितना है? 10,000, और है कितने का? 100 रुपये का। तो ये आके आ गया आपका फिगर 10 लाख रुपया। अब आइए दूसरे ढंग का प्रश्न का, चैप्टर ये भी लंबा है, बहुत तरह के प्रश्न इसमें बनाने होंगे आपको।